हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है थर्सडे मॉर्निंग और माय लिटिल प्रिंसेस जस्ट वोक अप। देखो कैसे ब्लिंक कर रही है मम्मा को। तो अभी है सुबह का वक्त। आज है ना, मैं थोड़ा सा लेट उठ गई थी। मेरे हस्बैंड मतलब जा रहे थे ना, तब उसने दरवाज़ा नॉक करके मुझे जगाया फॉर टेलिंग मी कि दैट आई एम लिविंग। तो एक्चुअली रात में है ना, यशु 2-3 बार जाग गया था, तो मैं भी उससे जाग गई थी। वो खोखी कर रहा था कुछ दिनों से, तो लास्ट नाइट ही जस्ट वॉमिटेड एवरीथिंग। तो मतलब अब उसको बहुत बेटर फील कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जाग रहा था 2-3 बार, उस 2 बार उसने जागा। हॉट वाटर मैंने उसको पिलाया। उसको कफ वगैरह हो रहा था थोड़ा सा, तो अनईज़ी फील हो रहा था। वो ठीक से सो नहीं पा रहा था, और आपको पता है जब बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी ठीक से सो नहीं पाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा जो हस्बैंड है, ही स्लेप्ट ऑलवेज स्लीप्स एट अनदर बेडरूम, क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना होता है एंड वेरी इम्पॉर्टेंट है उसको एक गुड नाइट स्लीप मिले। तो या आज का दिन था फुल क्लीनिंग और फुल लॉन्ड्री वगैरह करना था। थोड़ी सी धूप थी सुबह में, तो मैंने घर को थोड़ा सा पिकअप कर लिया पहले तो, और फिर क्लीन कर दिया, अपना सोफ़ा बना दिया था। रात में लॉन्ड्री लगा दी थी, तो रात में मतलब थोड़ा फास्ट पानी होता है तो जल्दी हो जाता है लॉन्ड्री, और इतने सारी लॉन्ड्री होती है तो मुझे आई प्रिफ़र टू डू इट एट द नाइट। वॉश हो जाता है, क्लीन रिंस हो जाता है, 50% सूख भी जाता है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब सन ड्राई करना बहुत अच्छा लगता है कपड़ों को। मेरे यहाँ पे वैसे भी विंटर है ना, तो कपड़े हमेशा ठंडे ही होते हैं। तो या मैंने लॉन्ड्री थोड़ा सा धूप देखकर बाहर डाल तो दी थी, लेकिन फिर उसके 2-3 घंटे बाद ही मुझे निकालनी भी पड़ी, क्योंकि बरसात शुरू हो गई थी। तो या वेदर फूल्ड मी ऐसे तो बहुत बार हो चुका है। और मेरे प्लांट्स कुछ दिनों से बाहर है, क्योंकि इनमें ना शायद मुझे लगता है कुछ फंगस वायरस जो होता है, ऐसा कुछ लग गया है, कुछ फंगस लग गया है, इन्फेक्शन। तो उनको मेडिसिन लगा के मैंने सन के लिए रखा था बाहर। एंड ये है मेरी मेथी। मेरे यहाँ मेथी नहीं मिलती है, तो मैंने बाहर लगाई है मेथी के सीड्स। तो थोड़े थोड़े से सैपलिंग्स हुए हैं अभी। आई विल मेक मेथी के थेपले, या तो फिर मेथी कसूरी मेथी बना के मैं उनको अपनी सब्जियों में यूज़ करूँगी। फिर बाहर का थोड़ा सा क्लीन वगैरह करके प्लांट्स को देकर, लॉन्ड्री को सुखाकर मैं अंदर आ गई थी, और झाड़ू लगा दिया मैंने। घर कितना मतलब पता नहीं, लेकिन मुझे बचपन से मम्मी को देखती थी और सबको ही देखती थी ना, तो बिना जब तक झाड़ू नहीं लगाओ ना घर में, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि घर क्लीन हुआ है करके। घर झाड़ू लगा दो और बिस्तर बना दो, दैट इज़ द टू इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं एवरी डे करती हूँ, भले वो कितना भी लेट ही हो जाए या जल्दी हो जाए। बट ये दो चीज़ें जो है, वही मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब घर क्लीन है करके। और बच्चे हैं ना, तो हमेशा कभी कुछ खाकर यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं कभी भी जल्दबाजी में यहाँ वहाँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रहता ही है। एंड एक मेरी हैबिट है कि हमेशा जो ग्लास बॉटल्स होते हैं ना, ये भी मैं बहुत स्टोर करती हूँ। ये देखिए मेरे घर में हमेशा मेयोनीज़ या केचप, केचप नहीं सॉरी जैम, या फिर न्यूटेला के बॉटल्स जो आते हैं ना, वो मैं हमेशा उनको वॉश करके स्टोर कर देती हूँ फॉर रिसाइकलिंग पर्पस। कुछ मसाले अपने जो होते हैं, ये हमेशा उनमें स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल प्लास्टिक कंटेनर, इट्स बेटर टू रीयूज़ ग्लास बॉटल्स। और जितना भी गार्बेज कम फेंके उतना अच्छा है। और मेरा किचन जो था वो पूरा मेस था। आधा मेस तो मेरे हस्बैंड करके जाते हैं सुबह में। उसका ब्रेकफास्ट चाय, एक्चुअली रोज़ चाय तो वही बनाते हैं घर पर, सुबह उठकर पानी बॉईल करना और चाय बनाना इज़ हिज ड्यूटी। और फिर उसके बाद मैं उठती हूँ तो मैं अपना फ्रेशन अप होके चाय वगैरह ब्रेकफास्ट पीकर अपने सारे काम करती हूँ। किचन जो पूरा मैसअप होता है, बर्तन होते हैं, तो ये सब क्लीन करना होता है। दिस इज़ माई रेगुलर रूटीन एवरीडे वर्क। किचन क्लीन करना, सबसे पहले जो मॉर्निंग मेस फैला के गए मेरे हस्बैंड, उनको क्लीन करना, और उसके बाद में ही लंच की तैयारी करना। तो या जैसे रात को मैंने बताया कि यशु की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, खोकी कर रहा था, कफ़ हो गया था उसको, तो ये है ना, पानी भी वो कभी कभी ठंडा पी लेता है।
जैसे रखा हो पानी बॉईल करने के लिए, तो वो दिन में या 2-3 घंटे बाद ना हल्का सा ठंडा हो जाता है। लूक वार्म से भी ठंडा हो जाता है, तो दे ड्रिंक दैट ऑल्सो। तो अभी से मैंने ये थर्मस निकाल दिया था कि इसमें मैं थोड़ा सा पानी भर के रखूँगी जो हमेशा ही हॉट होगा। तो बच्चे पी सकते हैं ठंडी के वक्त भी, उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये थर्मस ना थोड़ा पुराना था वैसे भी, मतलब जब सिया बॉर्न हुई थी मुझे लगता है तब हमने लिया था। और फिर मतलब यूज़ करने के बाद मैंने फिर इसको अंदर ही रख दिया था क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था उस समय। बट अभी तो ठंडी है और बच्चे बार बार पानी मांगते हैं, तो थर्मस होगा तो एक गर्म पानी हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, भले वो बाहर का जो डेगची का पानी है बॉइल्ड वाटर वो ठंडा ही क्यों ना हो जाए, इसमें से लेकर वो मिक्स कर सकते हैं। तो या फिर थर्मस भी वॉश हो गया, अब यूज़ उसको करने के लिए तैयार था वो। और मैंने किचन टॉवेल अपना लास्ट नाइट जैसे ब्लॉग में बताया था उसको भिगो कर रख दिए थे साबुन में, तो यही मैं अभी वॉश कर रही थी। मेरा जो सिंक है वॉश करने का वो है स्टोर रूम के बाहर, तो अब एक मतलब एक किचन टॉवेल के लिए क्या बाहर जाए उसको उठाकर, तो आई जस्ट वॉश्ड हियर। अगर 2-3 किचन टॉवेल एक साथ में निकालती हूँ और ख़राब हो जाते हैं तो फिर मैं उसको बाहर ले जाती हूँ और फिर बाहर घस कर वॉश कर देती हूँ। लेकिन एक के लिए आई जस्ट यहीं पे वॉश कर दो, और वैसे भी किचन सिंक मुझे रिंस करना है, वॉश करना ही था। तो या जैसे एवरीडे मैं बताती हूँ कि एक बार तो मैं ऐसे वॉश कर ही देती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों किचन सिंक जो है ना वो बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है, बच्चे भी बार बार यूज़ करते हैं और क्रम्स होते हैं, हैंड वॉश करते हैं और यहाँ पे ही ब्रश करते हैं क्योंकि स्टोर रूम में जो सिंक है मेरा वो एकदम कॉर्नर में और बाहर की तरफ में है, तो बच्चे उस तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ईजीली हो जाता है बच्चों के ऊपर नज़र रखना कि हाँ ठीक से ब्रश कर रहे हैं कि नहीं, और उनको याद दिलाना कि हाँ जाओ ब्रश कर लो करके। तो जैसे मुझे कंफर्टेबल है वैसे ही मतलब रात में भी ईज़िली बच्चों पे नज़र रख सकते हैं और जल्दी से यहाँ पे ब्रश हो जाता है। वहाँ पे हवा भी चलती है क्योंकि विंडोज़ भी बहुत बड़े बड़े हैं स्टोर रूम में। तो या अभी मेरा किचन क्लीन हो गया और सिंक भी क्लीन हो गया। जो जो जगह पे वो स्क्रबर नहीं जा पाता है ना, तो मैं उसको जो टूथब्रश है ओल्ड टूथब्रश उससे वॉश कर देती हूँ, इससे ईज़िली सब साफ़ हो जाता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक ऐसे वाइप कर दो ना तो किचन सिंक हमेशा ही क्लीन होता है। स्टार्टिंग में मैं हफ्ते में 2-3 बार ऐसे लगते थे और मुझे थोड़ा सा घसना भी पड़ता था, कुछ उस पर स्टेन्स वगैरह लग जाते थे जो जल्दी निकलते नहीं थे। लेकिन अभी मैंने फिर हैबिट ही बना ली और ये हैबिट मुझे लगता है ये कुछ सालों से है अब तो, कि मतलब जैसे मुझे मौका मिले दिन में, दोपहर में, रात में, कभी भी, तो बस एक वाइप कर दो किचन सिंक में तो वो हमेशा ही क्लीन होता है और वहाँ पे कुछ मतलब बू वगैरह भी नहीं होती है जैसे पहले हो जाता था। या किचन सिंक इज़ ऑल क्लीन। और डिश भी वाइप करके रख देती हूँ क्योंकि अब मतलब यूज़ ही करने हैं, तो एक वाइप करके उसको बस रख दूँगी क्योंकि ये वापस से यूज़ होने ही वाले हैं थोड़ी देर में। लंच हो जाने के बाद पता नहीं मेरे बच्चे हमेशा ही भूखे होते हैं, तो खाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वो स्नैक्स ढूंढते ही हैं। सोकर उठेंगे तो सबसे पहले स्नैक्स ढूंढेंगे, उनके लिए प्लेट निकालेंगे। फिर एक अगर मतलब तैयार रहेगा प्लेट तो उनको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हेयर इज़ माई क्लीन काउंटर। 2 काम बाकी है, एक तो किचन टॉवेल धूप में सुखाना और जो ब्रेड्स बचे थे लेफ़्ट ओवर करके ये बर्ड्स को देना। लॉन्ड्री भी सूख गई थी और मेरा फिर घर का क्लीन काम हो गया और पानी का प्रेशर भी बढ़ गया था, दोपहर में अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इट वॉज़ माई बाथ टाइम। अब मैं जाऊंगी अपना शावर लेकर, लंच करूंगी बच्चों के साथ और पहले तो बर्ड्स को फूड दे दूँ। बर्ड्स आ जाते हैं, अब जैसे ही मुझे देखते हैं तो ये पहले बाहर आ जाते हैं, इनको पता है मम्मी आ गई है फूड देने के लिए। और ये देखिए वेदर इतना अच्छा था बट ये इन्होंने मुझे बाद में फूल कर लिया। ओके देन आज का ब्लॉग इतना ही, टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।